नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और साथियों, बीपीएससी एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 12 को आगाज करते हैं। और साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न साथियों इस प्रकार से है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया और इन्होंने अपना राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगला सवाल, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो साथियों तैमूर आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। इस समय तुगलक वंश के शासक थे नासिर-उद-दीन महमूद, इन्हीं के समय में आक्रमण हुआ था। और साथियों इसके बाद जो है सैयद वंश का उदय हुआ था। सैयद वंश की स्थापना खिज़र खां ने किया था और सैयद वंश के संस्थापक खिज़र खां तैमूर के सेनापति थे। तो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तुगलक वंश के बाद यानी तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, तो ये मकबरा था गियासुद्दीन बलबन का मकबरा। अगला सवाल, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो साथियों कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध साथियों 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अगला सवाल, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो साथियों आगरा में एवं दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला सवाल, प्रसिद्ध शालीमार बाग या निशांत बाग का निर्माण किसने किया था? तो साथियों शालीमार बाग एवं निशांत बाग जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और इसके निर्माण करने वाले शासक थे जहांगीर। तो दिए गए ऑप्शन में जहांगीर नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं, जबकि श्रीनगर को मौर्य वंश के शासक अशोक ने बसाया था। अगला सवाल, ये नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक हैं साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो साथियों सही सुमेलित की बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में और उस समय हेक्टर मुनरो थे अंग्रेज के सेनापति में। तो साथियों ये तो गलत ही है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। तो साथियों ये हुआ था 1760 ईस्वी में, जो कि राइट आंसर बी है। चिलिया का युद्ध साथियों ये 1849 में हुआ था और खुदरा का युद्ध 1795 में हुआ था। अगला सवाल देखें, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो साथियों प्रसिद्ध सिख साम्राज्य के राजा शासक रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिशन से संबंधित थे और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। अगला सवाल, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी तो साथियों लाहौर था। अगला सवाल, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो साथियों बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह चलाया गया था 1899-1900 ईस्वी में। तो साथियों इस समय जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। तो यह सेशन दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो साथियों उल गुलान विद्रोह जो है यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये है गोपाल हरि देशमुख। अगला सवाल, 1856 ईस्वी में कौन सा कानून पारित हुआ था? तो साथियों ये कानून था धार्मिक असुविधा कानून एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। तो साथियों 1 और 3 जो है मेरा राइट आंसर है, तो बी है ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में। और साथियों इनका नाम बदलकर 1928 ईस्वी में फिरोजा कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था।
अगला सवाल, सूची 1 और सूची 2 एक तरफ दल दिया गया है और एक तरफ इनके संस्थापक हैं, तो इनको मैचिंग कराना है। साथियों, हिंदुस्तान ये है आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक रहे थे अल्लाह बख्श, और खाकसार पार्टी के संस्थापक अल्लामा मशरिकी, और खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान, और साथियों कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक रहे थे फजलुल हक। तो इस प्रकार से मैचिंग हुआ। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, एस बोस। तो साथियों, सुभाष चंद्र बोस दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था। साथियों, ये जुड़ गया था चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान, जो कि इस प्रथा के कारण, इस आंदोलन के कारण अंग्रेज़ों को 3 कठिया प्रथा जो है नील की खेती से संबंधित जहाँ चंपारण में, उसे ख़त्म करना पड़ा। अगला सवाल है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव रहे थे प्यारे लाल। ये बांग्लादेश में साथियों संघर्ष के लिए गया था, तो इस समय प्यारे लाल इनके सचिव थे नोआखाली काल में। अगला सवाल है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है साथियों रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। अगला सवाल है, अपोहन यानी कि डायलिसिस जिसके कार्य संपादन हेतु प्रमुख होता है, तो वह है साथियों किडनी, या फिर जिसे आप बोल सकते हैं ब्रिक, किडनी या ब्रिक। इन्हीं के लिए डायलिसिस अपोहन प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज, वो एंजाइम है एमाइलेज। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसके कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो देखें ज़रा। तो साथियों, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, तो इनके कमी से अस्थिर रुग्णता, ये बात सत्य है। नियासिन की कमी से विटामिन B3, और इनके कमी से पैलाग्रा, चर्मग्राह, ये भी सत्य है। कोबालामिन संघातिक रक्त अल्पा होता है, रक्त अल्पा एनीमिया, तो ये भी साथियों सही है। साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12। उसके बाद है राइबोफ्लाविन, तो साथियों इससे बेरी नहीं होगा। विटामिन B1 के कमी से, थायमिन के कमी से बेरी रोग होता है, तो यही मेरा जो है आंसर राइट होगा, कि जो कि गलत है। अगला सवाल, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो साथियों, लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अगला सवाल है साथियों कि एक तरफ ग्रंथि दिया गया है और एक तरफ इनसे संबंधित दिया गया है स्रावित हार्मोन। तो साथियों, जनन ग्रंथि से, ये जो है प्रोजेस्टेरोन से जनन ग्रंथि संबंधित है, और पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, और अंगना से इंसुलिन को स्रावित करता है, और अधिवृक्क ग्रंथि कार्टिसोन। अगला सवाल है, इटाई नामक रोग साथियों किसके दीर्घकालीन विषाक्तन के से होता है? तो कैडमियम के कारण से इटाई नामक रोग होता है। अगला सवाल है साथियों, निम्न में से किस सेट में जो है यानी दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प में केवल वह विकल्प है जो विषाणुजनित बीमारी है? तो साथियों, मम्प्स, रेबीज और हर्पीज, ये दिए गए ऑप्शन में ये जो है वायरल डिजीज यानी कि विषाणुजनित रोग हैं। अगला सवाल देखें, कहता है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित होते हैं। तो वर्णांधता से पीड़ित होते हैं, इनका कारण क्या है? इनका यही कारण रहा है कि पुरुषों में जो है एक क्रोमोजोम यानी एक एक्स क्रोमोजोम होता है, जबकि स्त्रियों में 2 होती है एक्स। और साथियों, वर्णांधता की वाहक स्त्रियां ही होती है। अगला सवाल देखें, डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण किया जाता है एंडोस्कोपी के सहायता से। तो एंडोस्कोपी जो है साथियों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है, एक तरफ साथियों दिवस दिया गया है, एक तरफ जो है डेट दिया गया है। तो देखें, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और 5 सितंबर शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 16 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, गैस इंजन की खोज किया था साथियों जी डैमलर ने, और डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजर ने।
अगला सवाल है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं साथियों वाटरमैन। अगला सवाल है, समय का मापन किया जाता है साथियों होरोलॉजी में। समय मापन का विज्ञान है ओरोलॉजी, और कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, लेजर LASER का कहता है साथियों लेजर का पूर्ण रूप होता है, तो ये होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला सवाल देखें, निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री साथियों वो है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, रशियन है, और ये वोस्टॉक 6 नामक अंतरिक्ष यान से साथियों सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। अगला सवाल है, नैनो हमिंगबर्ड। तो साथियों ये नैनो हमिंगबर्ड जो है ये संबंधित है, तो ये एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान है और जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक को द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो साथियों लोह चुंबकीय कौन नहीं है, तो वो है एल्युमिनियम, जो कि चुंबक को आकर्षित नहीं करता, जबकि ये लोह चुंबकीय में लोहा कोबाल्ट निकेल आता है। अगला सवाल देखें, कहता है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए साथियों इसमें बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा जो है इसमें बढ़ाई जाती है। तो राइट आंसर इसमें लिया गया है कार्बन की मात्रा, जो कि ई नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन साथियों कभी कभी इसका आंसर मैग्नीज और कभी कभी क्रोमियम भी लिया जाता है। अगला सवाल देखें, वायुयान के टायरों में भरने वाले गैस होते हैं साथियों, तो वो होते हैं नाइट्रोजन, जो कि निम्न दाब होते हैं, और साथियों ये जो है इनसे विस्फोट नहीं होते हैं, इसी कारण इन्हें भरा जाता है और लंबे समय तक चलता है। अगला सवाल देखें, धोने के सोडा का साथियों रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसमें साथियों 10H2O का मात्रा भी लगाया जाता है धोने के लिए। और खाने का सोडा रहेगा तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला सवाल देखें, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं और उसके कारण साथियों CO2 गैस बनते हैं। अगला सवाल है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो ये मेथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं सर साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शुष्क बर्फ ये साथियों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव होता है। उसके बाद है टेफ्लॉन, तो ये साथियों फ्लोरीन का बहुलक है, ये भी सत्य है। और साथियों फ्लोरीन दिया तो ये है कार्बन का अपरूप, जो कि फ्लोरीन युक्त कार्बन नहीं है। तो यही जो है विकल्प असंगल यानी कि मिला हुआ नहीं है। अगला सवाल देखें, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो साथियों बनता है इथाइल एल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मान विधि नहीं है। तो साथियों राष्ट्रीय आय के मान विधि नहीं है निवेश विधि। अगला सवाल है, व्यापार नीति में शामिल है। तो साथियों व्यापार नीति की बात करें तो इनमें शामिल होती है आयात एवं निर्यात नीति। अगला सवाल देखें, तो योजना आयोग के जगह नीति आयोग बनाया गया। तो साथियों नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी हैं, और साथियों अरविंद कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो CEO हैं अमिताभ कांत। साथियों नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला सवाल देखें, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। और अगला सवाल देखें साथियों, घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि साथियों घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि हम ताज़े टमाटरों का निर्यात अन्य देशों में कर देंगे तो घरेलू बाजार में टमाटर का मूल्य बढ़ जाएगा। अगला सवाल देखें, अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ है बराबर शेष। अगला सवाल है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित करार को अंतिम रूप से निर्णय देने का निर्णय लिया है। तो साथियों ये निर्णय लिया है व्यापार और निवेश
तो ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल देखें, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का साथियों किस क्रम का जो है सबसे बड़ा राज्य है और बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना प्रतिशत है। साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल बिहार का होता है 2.86, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या में भारत तीसरा रैंक पर है और क्षेत्रफल में एरिया वाइज में 12वां रैंक पर है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले शीर्ष 3 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। तो साथियों, ये जिला पहले स्थान पर साक्षरता दर की बात करें तो रोहतास, दूसरे पर भोजपुर, तीसरे पर बक्सर और साथियों 4th रैंक पर आता है सिवान। तो उसका कहता है टॉप 3 में नहीं है, तो वो जिला है आपका सिवान। अगला सवाल देखें, सिक्किम साथियों भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो साथियों, सिक्किम को यहाँ पर पूछ रहा है संयुक्त राज्य कब बनाया गया था। तो साथियों, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 में एक संयुक्त राज्य बनाया गया है, जबकि पूर्ण राज्य की दर्जा की बात करें तो पूर्ण राज्य साथियों ये सिक्किम को 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम में सजाना है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो साथियों, बात करें तो सिक्किम की 16 मई 1975 की स्थापना होता है और अरुणाचल प्रदेश 1987 में इसकी स्थापना होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये है साथियों 2000 ईस्वी में और 1 नवंबर 2000 को होती है, जबकि झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी की झारखंड की स्थापना होते हैं। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगला सवाल देखें, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो वह अनुच्छेद है 17। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है 17, जबकि उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव तो यह है अनुच्छेद 15। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो साथियों, भाग है 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए है और साथियों वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और भाग 6 में राज्य है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो यह है साथियों 51 के को। अगला सवाल है साथियों कि राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो साथियों, संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है और ये महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को साथियों किस में निहित किया गया है। तो राष्ट्रपति में निहित किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो साथियों, राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 के द्वारा और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के माध्यम से और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 155 के माध्यम से, यानी कि सभी की नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल है, राज्य में यानी कि बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिला में होता है। तो ये होता है साथियों रोहतास में। अगला सवाल है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये भागलपुर जिले में है। अगला सवाल, बिहार में इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री साथियों स्थापित की गई है फतोहा में। अगला सवाल है, बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किया था साथियों सारनाथ में, जहाँ के प्रथम प्रवचन दिया था 5 ब्राह्मणों को और इसमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है, बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का साथियों किस वर्ष जो है दर्जा दिया गया था।
सम्मिलित किया गया था, तो वो 2003 में। अगला सवाल, मजहरूल हक। तो मजहरूल हक का जन्म और साथियों स्थान, तो ये हुआ था 1866 ईस्वी में बाहपुरा गांव मनेर, पटना में। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की साथियों स्थापना किया था 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल है, मगध सम्राट चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त के राजप्रासाद की साथियों लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? तो मगध के सम्राट यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद की लंबाई 140 फीट लंबा और चौड़ाई 120 फीट चौड़ा था। तो ये था 140 और 120, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में अंतिम स्थान पर साथियों बिहार रहा था, जो कि बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। अगला सवाल देखें, झारखंड को स्पर्श करने वाले साथियों बिहार के कितने ज़िले हैं? तो साथियों बंगाल को स्पर्श करने वाले बिहार के 3 ज़िले हैं और नेपाल को स्पर्श करने वाले बिहार के 8 ज़िले हैं और साथियों झारखंड को स्पर्श करने वाले बिहार के ज़िलों की संख्या 7 है। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का साथियों सही कालक्रम क्या रहा था? तो साथियों सही कालक्रम यही रहा था कि चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ और साथियों इसमें उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया था और गांधी जी ने इस आंदोलन को दुखित होकर वापस लिया था, स्थगन कर दिया था। उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। अगला सवाल है, 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण यही रहा था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया था। अगला सवाल देखें, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट 1939 ईस्वी में आया था और साथियों इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दिया और तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। अगला सवाल, 1939 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ा था सुभाष चंद्र बोस ने, तो साथियों किस दल की स्थापना किया था? तो वह दल था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 ईस्वी को किया था। अगला सवाल देखें, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कतई कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों कैबिनेट मिशन के योजना में जो है पाकिस्तान की स्वीकृति ये प्लान नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तान का साथियों भारत विभाजन का प्लान था, माउंटबेटन का प्लान। तो ये प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था और संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था, ये बात था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो ये था साथियों कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का, जिसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इस मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। अगला सवाल, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो साथियों ये पूरी तरह से था महात्मा गांधी। अगला सवाल देखें, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, तो साथियों वो स्थान है आदमगढ़, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखें, उपनिषदों का साथियों मुख्य विषय रहा था दर्शन पर आधारित है उपनिषद। अगला सवाल देखें, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध का उपदेश साथियों आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। अगला सवाल, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक रहा था? तो साथियों गुप्त वंशों का जो है अत्यधिक योगदान रहा था। अगला सवाल देखें,
तो अगला सवाल है साथियों कि रज्जुक थे, तो रज्जुक साथियों मौर्य शासनकालीन जो है एक अधिकारी थे। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। अगला सवाल देखें, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो साथियों बुद्ध का चित्र जो है कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। कनिष्क के समय में साथियों बौद्ध धर्म के चौथे आयोजन हुआ था, वो जम्मू कश्मीर कुंडलवन में। अगला सवाल देखें, किस शासक के वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे? तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को साथियों अधिक जो है गांव दान में देने वाले थे गुप्त वंश, जबकि साथियों ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहनों वंश ने किया था, सातवाहनों शासक ने। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो वो गुफा है एलिफेंटा की गुफा। निर्माण करता है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। अगला सवाल देखें, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो साथियों तमिलनाडु में स्थित है उरेयूर, और ये साथियों सूती वस्त्र का व्यापार का जो है महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में। अगला सवाल देखें, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री और अब कक्षीय तल पर झुका हुआ है 66.5 डिग्री। अगला सवाल देखें, ज्वालामुखी उद्गार साथियों कहता है कहाँ में नहीं होते हैं? तो ज्वालामुखी की उद्गार साथियों नहीं होते हैं और वो जगह है बाल्टिक सागर। अगला सवाल देखें, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं साथियों स्थित है न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला सवाल है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल ये है थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, और साथियों गोबी मरुस्थल एशिया का बड़ा मरुस्थल है जो कि मंगोलिया एवं चीन के सीमा पर है। अगला सवाल देखें, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह दिए गए देश के सीमावर्ती में है? तो साथियों भारत और चीन के अतिरिक्त जो है म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र में रहा है, तो वह है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध है पीसा, तो पीसा साथियों है इटली में। अगला सवाल देखें, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो साथियों अधिकतम योगदान होता है NaCl सोडियम क्लोराइड का, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा साथियों यह है सुंदरबन का डेल्टा, तो सुंदरबन का डेल्टा है साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर वेस्ट बंगाल में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है? तो वो है ओमान। ये जो है फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है, जबकि कुवैत, कतर और UAE है। अगला सवाल देखें, अधिकांशतः जो है मौसम संबंधी घटनाएं साथियों ये घटित होती है क्षोभ मंडल में, जो कि वायुमंडल के 5 परतों में सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, और बहिर्मंडल सबसे बाहरी परत है। अगला सवाल, निम्न अक्षांशों जो कि उत्तरी तथा दक्षिणी में जो है होता है, तो ये साथियों आप जो है उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश जो है किसे आप अश्व अक्षांश से संबंधित हैं? तो साथियों 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। अगला सवाल है, सदाबहार वन साथियों पाए जाते हैं, ये विषुवत रेखा के क्षेत्र में पाए जाते हैं जो कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो वो देश है नॉर्वे। अगला सवाल, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, तो साथियों ये किस नदी बेसिन में पाई जाती है? तो ये कांगो नदी बेसिन में पाई जाती है। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो ये शहर है साथियों पटना। अगला सवाल है, बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी है कोसी। अगला सवाल, गया स्थित
हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है सन 2002 ईस्वी में। अगला सवाल, मौर्य काल में किस मुद्रा पर जो है मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर अंकित होती थी? वो साथियों मुद्रा था आहत। अगला सवाल है, जरासंध का अखाड़ा कहाँ स्थित है? तो जरासंध का अखाड़ा ये राजगीर में स्थित है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के बारे में कहता है सत्य वचन को चुनना है। तो साथियों सत्य वचन है। तो नई योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा, इस योजना के तहत किसानों को रबी के अनाज एवं तिलहनी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होगा, ये बात सत्य है। और खरीफ के अनाज तथा तिलहन के लिए 2% का जो है प्रीमियम देना होगा, ये भी बात सत्य है। यानी कि रबी और तिलहन 1.5% और खरीफ और तिलहन 2%। अगला सवाल देखें, उद्योग 4.0 इंडस्ट्री 4.0 निम्नलिखित में से किस झुकाव की ओर इंगित करता है? तो ये करता है विनिर्माणी प्रौद्योगिकियों में स्वचालितीकरण एवं डाटा एक्सचेंज को प्रयुक्त करने के लिए। अगला सवाल है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 जुलाई को, और नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न मिला था। और साथियों ये दूसरा विदेशी था, प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान था जो पाकिस्तानी, जिन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन से देश क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर नया क्वाड ग्रुप बनाने पर सहमत हुआ? तो साथियों ये देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और एक होगा साथियों USA, यानी अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, गूगल ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने दूसरे गूगल क्लाउड क्षेत्र की घोषणा की है? तो ये की है साथियों दिल्ली NCR में। अगला सवाल है, भारत का पहला भिक्षु फल यानी कि मंक फ्रूट उत्पादन अभ्यास हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल, हाल ही में WWF UNEP की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाघों की साथियों संख्या कितना प्रतिशत जो है संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? 35%। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तनों का पता लगाने के लिए NB ड्राइवर नामक AI एल्गोरिथम विकसित किया है? तो ये किया है IIT मद्रास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखा? तो ये है भारतीय अर्थशास्त्री बिमल जलान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में साइबर सुरक्षा फर्म रिस्क IQ का अधिग्रहण करने का साथियों सौदा किया है? तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य में एक ब्लॉक और एक उत्पाद योजना शुरू किया है? तो ये राज्य है हरियाणा। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के सामान्य उच्च न्यायालय का नाम बदलकर साथियों कर दिया है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय। अगला सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? तो वो व्यक्ति हैं BK सिन्हा। अगला सवाल, टोक्यो गेम्स 2021 में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार साथियों दिया गया बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो यह है साथियों लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है। इन्होंने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 8 बार जीता है, अपने नाम किया है, तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने 74वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए
ओइल्ड और गोल्डन आई पुरस्कार जीता है। तो कहता है वृत्त चित्र के निर्देशक का नाम है साथियों पायल कपाड़िया। तो अगला सवाल देखें, कहता है किसने अपनी फिल्म टाइटैन के लिए कौन सी फिल्म का जो है शीर्ष पुरस्कार जीता है, और वो पुरस्कार है पाल्मे डी ओर। तो पाल्मे डी ओर पुरस्कार साथियों ये जीता है जूलिया डुकोर्नो ने। अगला सवाल है विज्ञान अन्वेषण दिवस प्रतिवर्ष साथियों किस दिन मनाया जाता है। तो विज्ञान अन्वेषण दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत जो है मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये व्यक्ति हैं शिवाजी बनर्जी। अगला सवाल फेडरल बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में किसी भी समय मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। तो ये साथियों फेडरल बैंक जो कि अमेरिका के बैंक हैं, इन्होंने फैडी FEDDY फैडी नामक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में साथियों कहता है किन किन देशों को जो है सदस्य का दर्जा दिया है, ICC के सदस्य का दर्जा। तो वो देश है साथियों मंगोलिया, तजाकिस्तान और होगा साथियों स्विट्ज़रलैंड। मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। तो इन तीनों देशों को दिया गया था जो कि एक विकल्प में नहीं है। तो साथियों राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल देखें तो RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक के लेखक साथियों, तो RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक के लेखक हैं सुधांशु मित्तल। अगला सवाल पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने विदेशी कंपनियों को पेंशन फंड में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो 74% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। अगला सवाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए कहता है किसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये जो है नाबार्ड के साथ जो साथियों समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। तो ये देश है सऊदी अरब। अगला साथियों सवाल है बालिका पंचायत कहता है किस राज्य में कुनरिया गांव में सफलतापूर्वक जो है आयोजित की गई। तो बालिका पंचायत गुजरात में जो है गुजरात के कुनरिया गांव में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से भारत का पहला कौन सा राज्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य हुआ। तो वो राज्य है महाराष्ट्र। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसने डॉर्टमुंड में स्पार्क सेन। तो साथियों निम्नलिखित में से किसने डॉर्टमुंड में स्पार्क सेन ट्रॉफी जीती है। तो ये है साथियों भारतीय शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। अगला सवाल है रेजर पे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जोखिम विश्लेषण प्लेटफॉर्म साथियों किन्हें जो है हासिल कर लिया है और जो स्थापना के बाद इसका तीसरा अधिग्रहण है। तो ये साथियों है टेराफिन लैब्स। तो ये कंपनी है टेराफिन लैब्स। तो टेराफिन लैब्स को साथियों अधिग्रहण कर लिया है। तो राइट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से किस देश में शतरंज का आविष्कार किया गया था। तो शतरंज का आविष्कार भारत में ही किया गया था। तो साथियों ये था आज का फुली मॉक टेस्ट। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।